यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। जंगल में हर पेड़ पर मेरे आदमी तीर लेकर बैठे हैं। बिना सोचे समझे तुझे मार डालेंगे। बताइए लड़की कौन है? ये लड़की गिरधर प्रसाद की बेटी है। इसे यहाँ से भागने मत देना। ठीक है मालिक। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ आया था। जरा रास्ता भूल गया, मुझ पे भरोसा कीजिए सर। रात में इस जंगल को पार करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आज रात को यहीं रुक जाओ। इस लड़की का दिमाग सही नहीं है, इसलिए इसका इलाज करने के लिए यहाँ पर लाए हैं। तुम इसकी चिंता मत करना। चिंता मत कर शिल्पा। मुझे लगा मैं तुम्हें दोबारा फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं आज जान देने वाली थी। मैं आ गया हूँ ना। मम्सी, मुझे यहाँ से ले चलो। यहाँ से बचना इतना आसान नहीं। सुबह उठकर क्या कर सकते हैं सोचेंगे। टिकाऊ काले रंग को मुझसे भी ज्यादा गोरा बनाने के लिए आपको चाहिए ये डाइट कोक। बस एक सिप लेते ही आपका रंग बदल जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह। किसको चाहिए ये? जल्दी बोलो किसको चाहिए? ये लो। चाहिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं मालिक, हम ही बहक गए थे। दुनियादारी ना जानने वाले लोगों के साथ खेलने की आदत तेरे बाप की तरह तुझमें भी है। अगर वापस इन लोगों से खेली तो तुझसे मैं नहीं, मेरा ये हथियार बात करेगा। वो लोग भाग रहे हैं, पकड़ो उनको।
क्या हुआ शिल्पा? मैं बहुत डर गई थी, मुझे बहुत डर लगा है वंशी। मैं आ गया हूँ ना, तुम चिंता मत करो। चलो सो जाओ। वंशी, क्या हमारी शादी हो पाएगी? तुम अभी भी उसकी चिंता क्यों कर रही हो? सुबह होते ही तुम अपने घर चली जाओगी, फिर तुम्हारे डैडी से बात करेंगे। डैडी से बात करके डेट फिक्स कर लेना, ठीक है ना? वंशी वंशी, मुझे भी उस बंदर की तरह झूलना है, प्लीज झुलाओ ना। शिल्पा तुम भी ना, तुम्हारी हरकतें बच्चों जैसी है। चलो ठीक है, चढ़ो। ये डर अच्छा, अब डर लग रहा है। हेलो, वेलकम। तू भी हाथी पे बैठना चाहता है तो आजा। ओहो, अब तुम्हारी कमी थी। अपनी शादी के लिए हम तेरे हाथी को जरूर बुक करेंगे, ठीक है ना? चल उसे नीचे उतार। लड़की तो इसी हाथी पे रहेगी, लेकिन तुझे स्ट्रेचर पे जाना पड़ेगा। फोड़ डालो।
कौन है तो? अगर जिंदा रहना है तो सच क्या है बता। गिरधारी प्रसाद ने मुझे भेजा है, जैसे उनकी बेटी मिल जाए इस लड़के को मारने के लिए कहा। अब समझ में आया ना इसके बाप का कैरेक्टर। तू यहाँ इसे बचाने के लिए आया है और उसने इसे यहाँ तुझे मारने के लिए भेज दिया। सर, सर, क्या हुआ वंशी? मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्या बात है? क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ तुम्हें? सब बाद में बताता हूँ माँ। हाँ भैया, ये मेरा ही बेटा है। मम्मी, आप इनको जानती हो? जानती हूँ, ये तेरे पापा के क्लोज फ्रेंड हैं। तेरे पापा पुलिस ऑफिसर थे और अर्जुन फॉरेस्ट ऑफिसर थे। ये दोनों एक ही जगह पर काम करते थे। तुम कॉन्वेंट में पढ़ रहे थे, इसलिए मैं शहर में रहकर यहाँ कभी कभार आती थी। इस एरिया का एमएलए अंजन प्रसाद और उसका भाई रमाकांत, ये दोनों गलत धंधा करते थे। चरण सिंह भी उनके साथ था। अर्जुन ने रमाकांत को अरेस्ट किया था, इसलिए चरण सिंह ने अर्जुन की पत्नी और बेटी को किडनैप कर लिया। उनको बचाने के लिए तेरे पापा गए, लेकिन चरण सिंह ने उन्हें मार दिया और अर्जुन की पत्नी और बेटी को भी मार दिया। उन बदमाशों को अर्जुन ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एरिया के एमएलए और डीएसपी ने मिलकर कोर्ट को यह भरोसा दिलाया कि चरण सिंह को माफ करना चाहिए। और यहाँ तक कि सरकार ने जो उसे पकड़ने के लिए 10 लाख रुपयों का इनाम रखा था, वो भी उसे ही देकर उसे आम आदमी की तरह जीने के लिए छोड़ दिया। जो हो रहा था उस अन्याय के खिलाफ अर्जुन ने अपने असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर गंगाधर को भरोसे वाला समझकर उसे अपना गवाह बनाया, लेकिन उसने गद्दारी की। हमारे एसआई साहब के बीवी और बच्चे शहर में रहते थे, वहीं एसआई के बीबी के साथ उनका कुछ रिलेशन बन गया होगा। मुझे लगता है ये बात एसआई साहब को पता चल गई होगी और एसआई साहब ने उनका खून कर दिया होगा। अभी मैं आपके सामने गुनहगार खड़ा हूँ, मुझे भी पुनर्वास चाहिए। देंगे क्या? मैं इन लोगों को मारकर जंगल में छुप जाऊंगा
और अपनी पसंद के कपड़े पहनकर वो डीएसपी, एमएलए और एमपी को गोली मार दूंगा और आपके घर में आकर अपनी गन रखकर सरेंडर कर दूंगा, तो आप मुझे पुनर्वास देंगे क्या? अच्छे चाल चलन के नाम पर बाहर आए हुए गुंडे, चोर, बदमाशों को बाल पोसकर और उन लोगों को बड़ा बनाकर असेंबली और पार्लियामेंट में बिठा देते हैं। उस समय मेरी अकेले की औरत का वध नहीं होता सर, भारत माता का वध होता है। I want to kill these डकैट्स, पॉलिटिकल डकैट्स। इतने सारे गुनाह किए हुए लोग आज हमारी सोसाइटी में बड़ा आदमी बनकर घूम रहे हैं। मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी मैंने अपने अपनों को खो दिया और कैदी बनकर सजा काटी। आप पे हुए इस अत्याचार को जानकर सच में मुझे अपने पापा से नफरत हो गई। मुझे आज उनको अपना पापा कहने में भी शर्म महसूस हो रही है। उनको सजा मिलनी ही चाहिए। सजा सिर्फ तुम्हारे पिताजी को ही नहीं, उन सबको मिलनी चाहिए जिसने गुनाह किया है। हेलो, मैं गिरधारी बोल रहा हूँ। अपना स्पेशल जहाज मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ? कितनी दूर हो? हम आपसे सिर्फ 1-2 मील दूर हैं। हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है सर? लिसन, आधे घंटे में अपना जहाज यहाँ आने वाला है। उसमें बहुत सा सामान लदा हुआ है, उसे सही सलामत पहुँचाना। कम ऑन, फास्ट। हे पीटर, व्हाट्स हैपनिंग? आधे घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक शिप दिखाई नहीं दे रहा मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ है ये सुनने के लिए तुझ में ताकत है गिरधर? कौन है? कौन बोल रहा है तू? इस देश को बर्बाद करने के लिए विदेशों से हथियार लाने वाले तेरे गैंग का सर्वनाश करने वाला अर्जुन हूँ मैं। हाँ? हथियार लाने वाला तेरा जहाज गायब हो गया, वो मेरे कब्जे में है। क्या बोल रहा है तू? अगर दम है तो ढूंढ ले। शिट। हेलो भरत, तुम कहाँ पे हो? अर्जेंटली तुम सब लोग मेरे पास पहुंचो। इट्स वेरी अर्जेंट।